ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, आप जिस वर्ण के अंतर्गत, ये सब तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्ण तो हम निश्चित करें हैं, पर परमात्मा के यहां से जब जन्म हुआ, मेरे देव अधिदेव महादेव ने जब अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया, तो ब्रह्मदेव को दर्शन कराकर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ब्राह्मण बनाना है, कि क्षत्रिय बनाना है, कि वैश्य बनाना है, कि शूद्र बनाना है। भगवान ने तो केवल अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर कह दिया कि तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण, पुरुष और स्त्री का निर्माण। भगवान ये कभी नहीं कहे कि तुमको इसका निर्माण करना है। भगवान ने कहा तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण करना है, और पुरुष और स्त्री का जब निर्माण कर लो, पुरुष और स्त्री का जब निर्माण हो जाए, और निर्माण करने के बाद उनको एक कर्म देना है कि तुम्हें परिवार का भरण पोषण कर भगवत भजन की ओर अग्रणी होना है। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, पृथ्वी पर आने के बाद में हमारा भी कर्म है कि हमें परिवार का भरण पोषण करना है और भगवत भजन करना है। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना घर छोड़ दो। हमने कभी अपनी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ। बोलो जी। कभी बोला कि गंगा के घाट जाकर बैठ जाओ, कभी कहा कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, कभी कहा कि किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, फिर वापिस मत आओ। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं एक जगह पर, कहीं संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, जोगी बनने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, और उस परिवार में रहकर अगर तुम थोड़ा सा भी भगवान का भजन कर लोगे, एक लोटा जल भी अगर शिव को चढ़ा लोगे, और निश्चित है शिव तुमको मिल जाएगा। ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं। और कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम गंगा के घाट पर चले जाओ, तो उनके पांव पड़कर कह देना दादा तुम चले जाओ, हम नहीं, हमसे तो बने भी नहीं, क्योंकि ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, बड़ा मुश्किल से मिला हुआ शरीर, और हम भगवत भजन करेंगे ये नहीं है। हम तो बस केवल थोड़ा बहुत भी नाम जाप कर लेंगे तो उत्ते में परमात्मा मिलेगा, ये निश्चित है। बिल्कुल निश्चितता है कि थोड़े से भजन से परमात्मा प्रकट हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम की आधारशिला। आप कलयुग के अंतर्गत भगवान के भजन का, स्मरण का, मंत्र जाप का, नाम जाप का जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो। भजन करो जितना कर सकते। उसकी भक्ति में डूबे रहो। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा दर्शन दिया ओ आके दर्शन दिया ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया
डमरू बजाया, तूने सा 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 डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, 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 दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, जय हो। शंभो महादेव तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया दीपो ओ मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको 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 दिया ओ भोलेनाथ, हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र को जपेंगे। शिव महापुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करें और
भगवान शिव से विनय करें कि बाबा आपके चरणों में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव आपके चरणों में बैठकर भगवान शंकर की पावन कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव ऐसी कृपा करें, हमारे कार्य की सफलता हो और भक्ति का संचार, जिस कार्य के लिए हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बाबा हमारे हृदय की वह कामना पूर्ण। सब भाव से बोलिए एक साथ। मौका मिला है रायपुर वालों, छत्तीसगढ़ वालों को कि भगवान के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण के सामने अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहें। आपको पहले भी कहा, इस शिव महापुराण के अंतर्गत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जब बोला जाता है, सब अपने आनंद के साथ बाबा से निवेदन कर फिर अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से अवश्य कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म श्रेष्ठ ना करता है। देखिए बड़ा सुंदर भाव शिव पुराण का कहता है कि आपके भरण पोषण की जवाबदारी देवाधिदेव महादेव ने ले रखी है। माता के गर्भ में जब तुम पड़े रहे, गर्भ में जब पड़े थे, तब भी वो भर पेट अंदर भी भोजन दे रहा था, और शरीर मिला प्राण छूटेंगे तब तक भी वो भरपेट भोजन देने की जवाबदारी मेरे कालाधिपति महाकाल राजा की है, वो देख। उसका नाम है विश्वनाथ। क्या नाम है? विश्वनाथ। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती रे, छत्तीसगढ़ वाला तुम भी बताना, अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो बताना। इनको कहते हैं विश्वनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। अब इतना सारा नाथ ही नाथ है, मतलब ये निश्चित है कि जब अपन पैदा हुए थे, जब माता के गर्भ में पड़े हुए थे, तब अपन अनाथ थे, और जब अपने को ये सब नाथ मिले तब अपना जीवन सार्थक हो पाया। ये निश्चित है। कोई चला जाता है, कई लोग कहते हैं साहब देखो कोरोना में वो उनका वो बेटा चले गया, उसके छोटे छोटे बच्चे बेचारे अनाथ हो गए। तुम कैसे कहते थे अनाथ हो गए? कोई मरा और तुमने जाकर कह दिया बताओ उसके बच्चे अनाथ हो गए। अरे तुम्हें कहने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस परमात्मा को शब्द कर रहे हैं। किसी के जाने से कोई अनाथ नहीं होता। शिवजी कहते हैं माता के गर्भ में जब तू था तब भी विश्वनाथ, द्वारकानाथ, सोमनाथ, केदारनाथ तेरे साथ था, और अगर कोई चला गया उसके जाने से तू अनाथ नहीं हुआ है। जब तक तू पृथ्वी पर है तब तक तेरे मस्तक पर विश्वनाथ है, तो फिर चिंता ही क्या? हम क्यों कहें कि वो अनाथ हो गया?
हम क्यों कहें कि वो अनाथ है? उसका कोई नहीं, बेचारा अकेला, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं नहीं, वो अनाथ है ही नहीं। उसके साथ विश्वनाथ, उसके साथ द्वारकानाथ। और ये छत्तीसगढ़ की भूमि कह रही है, प्रमाण दे रही है छत्तीसगढ़ की भूमि, जिसका कोई नहीं उसका तो शंभू है यार। क्यों चिंता? ये छत्तीसगढ़ की भूमि है। स्कंद महाभारत में कौशल के अंतर्गत वर्णन मिलता है महाभारत में। ये छत्तीसगढ़ कौशल देश के अंतर्गत आता था। महाभारत में कौशल के अंतर्गत एक वर्णन मिलता है कि, और स्कंद पुराण में भी आता है कि भगवान शिव के जो वन है, जैसे उज्जैन का महाकाल वन, काशी में जम के बोलो नंदन वन, ऐसे शिव जी के जो वन बताए हैं, उन वनों में एक वन है जिसका नाम है चंपा वन। क्या नाम है? चंपा वन, जिसका नाम बाद में चंपाझर हुआ, और चंपाझर के बाद में उसका नाम चंपारण हुआ। ये बाद में नाम पड़ा है चंपारण। महादेव के जो 9 वनों का वर्णन किया जाता है, महादेव के जो वनों का वर्णन किया जाता है, उस महादेव के वन में छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर रायपुर के पास में एक वन शिव जी का विद्यमान है, जिसका नाम है चंपा वन, जिसको लोग चंपारण भी कहते हैं। ये शिव जी का। और जितने श्रोता शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए ये रायपुर की धरा पर श्री हनुमान जी महाराज के इस पावन प्रांगण में बैठे हुए हैं, इस कथा को थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, भगवान शंकर के जितने वन और महाभारत के कौशल के भाग में जो वर्णन किया गया वनों का, उन वनों में, शिव जी के वनों में, जैसे काशी को नंदन वन कहा गया है, उज्जैन को महाकाल वन कहा गया है, ऐसा एक वन शिव जी का चंपा वन रायपुर के नजदीक, राजिम के पास चंपा। अब कितनी महत्वता होगी उस चंपा वन की, जरा विचार करिए। काशी में नंदन वन है, इसलिए वहां पर शिवलिंग विराजमान है, उसको कोई ने बनाया नहीं, उसको किसी ने रखा नहीं, स्वयंभू है। महाकाल में महाकाल वन है, शंकर भगवान स्वयंभू है। उसी तरह रायपुर के नजदीक में चंपा वन है, उस चंपा वन में चंपेश्वर महादेव स्वयंभू है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं। इसलिए सब ध्यान लगाकर सुनना, ध्यान से। सबले बढ़िया, जरा जम के तो बोलो, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। इसलिए छत्तीसगढ़ वालों के धान के कटोरे में एक वन, जो इतना सुंदर वन है, जिस वन में जीव जंतु जानवर पशु पक्षी जो रहता था, वो एक दूसरे को कष्ट नहीं देता था, एक दूसरे को कष्ट नहीं देता। आज भी छत्तीसगढ़ का एक आनंद है। अगर ओरिजिनल छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है, मैं फिर इस शब्द को सुन लेना जरा, ओरिजिनल, जो बाहर से आकर छत्तीसगढ़ में बस गया, हम उसकी गारंटी नहीं ले रहे, हम उसका जो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है, ओरिजिनल, ये निश्चित है, वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, ये निश्चित था, अगर ओरिजिनल है तो। अब आजकल का जमाना में तो डुप्लीकेट तो घड़ा सारा हो गया, तुम कहीं करोगे तो डुप्लीकेट तो चलता रहता है, पर नकली नोट कितने भी ओरिजिनल नोट की गड्डी में फंसा दो, एक आध बार चल सकता है, पर बार बार
नहीं चल सकता। इसलिए ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, इसलिए ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया पहचान में आ जाता है कि ये ओरिजिनल है। ये दुख नहीं दे सकता, ये कष्ट नहीं दे सकता। वो निश्चितता उसके अंतर्गत है। शिव जी का एक वन, शंकर भगवान का एक वन जिसका नाम है चंपावन। महाभारत में भी इसका वर्णन आता है कौशल के अंतर्गत। चंपावन में भगवान, जहां पर चारों तरफ वन ही वन विराजमान था, चारों तरफ वन है, बस उस चंपावन में एक बार भगवान आनंद कंद परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी दया हुई कि महाराज जो गोदावरी नदी के तट पर भरद्वाज गोत्र में जन्मे हुए श्री लक्ष्मण भट्ट जी जा रहे हैं। जिनकी धर्मपत्नी का नाम था इल्लमगारू। अपना पूरा परिवार गोदावरी नदी के तट पर जहां निवास कर रहे थे काकड़ में, वहां से निकलकर काशी के लिए जा रहे थे। पहले काशी जाने का रास्ता, पहले काशी जाने का रास्ता जितने लोग काशी साउथ वाले जाते थे या इधर से महाराष्ट्र वाले जाते थे या कहीं का भी व्यक्ति अगर काशी जाता था तो ये उसको जाने का यही मार्ग था, यही मार्ग जिस मार्ग पर चंपावन है। काशी जाने वाला पहले चंपावन के क्षेत्र में रुकता हुआ फिर जाता था। अब ये इल्लमगारू के साथ में लक्ष्मण भट्ट जी और उनका पूरा परिवार भगवान शिव की भक्ति को धारण करते हुए, ब्राह्मण परिवार है, शिव भजन करता हुआ उन्होंने संकल्प लिया। लक्ष्मण भट्ट जी ने, श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने संकल्प लिया, 1.25 लाख ब्राह्मण को काशी में जाकर भोजन कराना है। 1.25 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने का सामान लेकर, सामग्री लेकर, गाड़ी में भरकर, बैलगाड़ियों में भरकर, और सारे अपने ब्राह्मण परिवारों के साथ में, सारे भरद्वाजों के साथ में चल दिए और सारे नगरवासी भी उनके साथ जा रहे हैं। भगवत स्मरण करते करते पैदल चल रहे हैं, कोई गाड़ी से चल रहा है, भजन करते करते आराम से चलते चलते ये चंपावन के नजदीक में पहुंच गए। और चंपावन के नजदीक में पहुंचे, इतनी देर में चंपावन के नजदीक पहुंचते पहुंचते लक्ष्मण भट्ट जी को शाम पड़ गई और शाम होते होते सब आगे निकल गए और सब आगे निकले और इल्लमगारू और लक्ष्मण भट्ट जी ये दोनों थोड़ी देर रुक गए। इल्लमगारू ने कहा, धर्मपत्नी बोली, स्वामी स्वामी, हाँ बोलो क्या बात है? मैं गर्भस्थ हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब प्रसव पीड़ा हो रही है और इस प्रसव पीड़ा के कारणवश मैं तकलीफ पा सकती हूं। लक्ष्मण भट्ट जी ने कहा, इल्लमा शिव जी का नाम लो और चलो आगे। इल्लमा कहती है कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकती, कोई छांव ऐसी दिखे जहां मैं बैठ जाऊं। इल्लमा इतना घना वन है, इतना घना वन है, इस वन में पशु पक्षी तक नहीं है। इतना घना वन है कि तुम मेरे को देखने के लिए भी, तुम अगर मैं एक वृक्ष के पीछे चला जाऊं तो नजर नहीं आऊंगा। इतना घना वन है इल्लमा। लक्ष्मण भट्ट जी कह रहे हैं, इल्लमा फिर कह रहा हूं तुमको, अपन आगे चलते हैं, आगे कोई गांव आ जाएगा, नगर आ जाएगा, अपन वहां रुक जाएंगे। इल्लमा कहती है, स्वामी मैं अब एक कदम भी नहीं चलती। और इल्लमगारू ने उसी समय पर देखा कि एक शमी का पेड़ था और शमी के वृक्ष के नीचे इल्लमगारू बैठ गई। अब जरा ध्यान देना, आपको पहले कथा में कहा है, एक शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा, आंवले का पौधा, पीपल का पौधा, बट का पौधा, ये सारे जो पौधों का वर्णन हमने पहले की कथाओं में करा है, उसको जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान देकर उसका स्मरण करना। हमने पहले भी कहा इस चीज कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शमी के पेड़ के नीचे साधारणता नहीं है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे लक्ष्मी का निवास होता है, पार्वती जी का निवास होता है, शिव जी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का निवास होता है, भगवान विष्णु का और शिव जी का निवास होता है। इसलिए शिव जी का नाम एक पिपलेश्वर महादेव है।
शमी के पेड़ के नीचे भगवान शिव अपने अड़भंग स्वरूप में विराजमान होते हैं। अड़भंग स्वरूप कैसा? हम क्यों कहते हैं कि आप लोगों को भी पहले कहा, शमी का जो पत्ता होता है, देखा है कौन? शमी का जो पत्ता होता है, हम पहले भी कथा में कहा है, जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में ये तंबाकू गुटखा या पाउच आदि खाता रहता है और उसका गुटखा पाउच छूटने को ही तैयार नहीं होता, वो बेचारा प्रयास करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। आजकल के जमाने में तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी होने लगी, कैंसर जैसा रोग होने लगा, तो वो छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं व्यसन को छोड़ दूं, पर थोड़े दिन छूटता है, वापिस वो उस व्यसन में लग जाता है। तो हम पहले भी इस कथा को कहे, शमी के वृक्ष के नीचे शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को, लाए हुए बेलपत्र को जो शमी पेड़ के नीचे पूजन कर कर बनाया गया है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको 3 दिन तक लगातार, पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर कर 3 दिन तक खिला देता है। 3 या 4 बार अगर प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में धुत नहीं होगा, ये निश्चित। शमी वृक्ष जो शंकर भगवान का अड़भंग स्वरूप जहां विराजमान, थोड़ा मदिरा पान करने वालों के लिए, व्यसन करने वालों के लिए, थोड़ा गलत कर्म करने वालों के लिए थोड़ा सा और बहुत जरूरी है। मेरा नवयुवक बेटा बेटियों से ये निवेदन रहा है और आज फिर कहता है, आप तंबाकू खाते हो, आप गुटखा खाते हो, आप पाउच खाते हो, आपसे निवेदन है ये समझ लीजिए कि आप मौत की सीढ़ी पर अपना पांव रखना प्रारंभ कर दिए हो और मौत की सीढ़ी पर पांव रखा और कभी भी कोई बड़ी बीमारी आपको किसी भी समय पर घेर सकती है। एक बात बहुत ध्यान से उतारना मेरे बेटा बेटियों से निवेदन, नवयुवक बच्चों से निवेदन, युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, हम सुपारी खाते हैं या कोई सामान खाते हैं, बार बार हमारा गाल कटता जाता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है, दांत में, जबड़े पर और गाल में झार झार सी पड़ने लगती है। धीरे 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 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद वहां फिर घाव उत्पन्न होने लगता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पुराने लोग भी तो खाते थे, तो पुराने लोग ये तंबाकू या गुटखा नहीं खाते थे, पुराने लोग पान खाते थे, बीड़ा खाते थे। पान में चूना लगता था, कत्था लगता था, और पान में एक तंतु होता है बीच का, वो तंतु एक ऐसा होता है जो अंदर बीमारी को पनपने नहीं देता। इसलिए जो बुजुर्ग लोग जो पान खाने वाले होते हैं, केवल जो पान का सेवन करते हैं, उनको कभी ये बड़ी बीमारी का रोग सताता नहीं है। और जो ये नया नया पाउच आता है जिसपे तुमने देखा होगा, उस पे कैंसर का फोटो भी बना रहता है, ये नए नए पाउचों पर कभी तुमने देखा कि पान पर फोटो बना हुआ है, पर पाउच पर, गुटके पर उसका समझो। तो कौन से वृक्ष के नीचे पूजन करना है? जम के बोलिए जरा, जम के बोलो जरा, शमी वृक्ष के नीचे। रायपुर वालों को जो कथा मिली है, बड़े ध्यान से सुनना ये कथा, बड़े आनंद के साथ मिली। और जितने लोग आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और यहाँ लाखों की संख्या में लोग बैठे होंगे, कई लोग तो अपनी अपनी टीन के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ के बैठे हैं, कोई ट्रैक्टर पर, कोई गाड़ियों पर, कोई खंभों पर चढ़ के बैठे हुए। ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनो इस कथा को, बड़े शमी पत्र का वृक्ष। इल्मा गारू ने कहा, अब एक प्रश्न, एक संवाद और थोड़ा ध्यान में उतारिएगा। मान लो किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य में बार बार अटकल आ रही है, वो कार्य तुम्हारा होना चाहिए और तुम लगे हो कि मुझे ये चीज होगी, ये निश्चित है,
मैंने 10 लोगों को बोल के रखा है, 10 लोगों के हाथ जोड़ के रखे, भैया मेरा ये काम कर देना, भैया मेरा ये काम, और वो कर ही नहीं रहे। आखिर कारण क्या है? उसके लिए भी शमी पत्र का प्रयोग किया जाता है। शमी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर, वही शमी पत्र को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर फिर आप अपने कार्य के लिए चले जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर 1 लोटा जल चढ़ाकर जाइए, शिव संभाल लेता है। वो शमी पत्र की बात। और शमी के वृक्ष ने क्या कृपा करी, अभी ये छत्तीसगढ़ की ये कथा कर रही है, ये धान के कटोरे की ये कथा वर्णन कर रही है। इल्मा गारू लक्ष्मण भट्ट जी की धर्म पत्नी, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की माता इल्मा गारू शमी के पेड़ से टिक कर बैठ। वृक्ष देखिए, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष से इल्मा गारू टिक कर बैठ गई और प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी। लक्ष्मण भट्ट जी बोले मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए? इल्मा गारू कर रही है, मुझे कष्ट बहुत हो रहा है स्वामी, मुझे कष्ट हो रहा है, कृपा करो स्वामी, मुझे कष्ट हो रहा है। इल्मा गारू चिल्ला रही है, लक्ष्मण भट्ट जी आंख से आंसू बहा रहे हैं। सबको पुकारा, उस घने वन में, उस चंपा वन में कौन मिलेगा, कौन प्राप्त? प्रसव पीड़ा बढ़ती चली गई। शाम सारे के सारे जितने लोग साथ में काशी जा रहे थे सब आगे के नगर में पहुंच गए। आगे के नगर में पहुंचे और इल्मा गारू और लक्ष्मण भट्ट जी वहीं शमी के पेड़ के नीचे रुके। चारों तरफ वन ही वन है और इल्मा गारू के नेत्रों में जल। प्रसव पीड़ा बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती गई। लक्ष्मण भट्ट जी बेचैन हो गए। पत्नी की दशा देखकर मैं क्या कर सकता हूँ? तभी समय बीता, रात्रि होने लगी और अंधेरा बढ़ गया। अंधेरा हुआ, अंधेरा होते हुए जब प्रसव पीड़ा बढ़ी, उस प्रसव पीड़ा के बढ़ते ही एक बच्चे का जन्म हो गया, एक बेटे का जन्म हुआ। तो लक्ष्मण भट्ट जी कहते हैं कि अभी तो आपको 9वां महीना होने में समय था इल्मा गारू। 8 मासा, 8वें महीने में बच्चे का जन्म हो गया और 8वें महीने में बच्चे का जन्म हुआ। जब लक्ष्मण भट्ट जी के हाथ में बच्चा दिया है इल्मा गारू ने, जब पुत्र दिया है तो लक्ष्मण भट्ट जी कहते हैं इल्मा इसमें तो प्राण नहीं है, इसकी श्वास नहीं चल रही है, इसकी धड़कन कार्य नहीं कर रही है, ये मर चुका है, इसके प्राण छूट गए। इल्मा जरा विचार करिएगा, बहुत ध्यान देना इस कथा पर। दुनिया के लोग कहते हैं कि हमें बहुत कष्ट है। शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य का शरीर कष्ट को भोगने के लिए ही मिला है। कौन सुखी संसार में? कौन सुखी? पूरी दुनिया में कोई सुखी है? अरे व्यक्ति अगर विद्वान हो जाता है तो अहंकार समाहित हो जाता है, विद्वत्ता आ गई, अभिमान आ गया। और सोचिए, अगर मान लो व्यक्ति एक पद प्राप्त कर लेता है कि साहब इसने यहाँ विजय प्राप्त करी और विजय प्राप्त करी तो ये पद इसको मिल गया। वो पद पाने के बाद वो सोचता है कि अब मुझे एक और दूसरा पद मिल जाए। फिर वो सोचता है कि मैं कहीं इस मंत्र पद पर बैठ जाऊं। फिर मंत्री पद से सोचता है कि साहब मैं ये बन जाऊं। फिर वो बनते बनते उसने सोचा साहब मैं ये बन जाऊं। भगवान कहते हैं कुछ बनने की जरूरत नहीं है, अच्छे इंसान बन जाओ तो आप खुद ही अच्छे बन जाओगे, ये निश्चित है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर। आप अच्छे इंसान बन जाओ। हम हमारे बच्चों से कहते हैं देख लो श्रवण कुमार को, हम अपने बच्चों से कहते हैं बनना है तो उनके जैसे बनो, हम अपने बच्चों से कहते हैं उसके जैसे बनो, हम अपने बच्चों से कहते हैं उसके जैसे बनो।
शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने बच्चों को ये मत कहो कि उसके जैसे बनो, अपने बच्चों को ये कहो कि तुम ऐसे बनो कि आने वाली पीढ़ी कहे कि इसके जैसे बनो। तुम अपने बच्चों को वो बनाने का प्रयास करो। आप अपना कर्म करे जाओ, आप अपने कर्म की ओर अग्रणी होते चले जाओ। जरा विचार करिए, आज से कुछ सालों पहले का चरित्र निकाल कर देखना, जगह जगह रामचरितमानस, भागवत, गीता, स्मरण सब कुछ होता था। शिव तत्व को कौन जानता था? कौन जानता था शिव महापुराण को? शिव पुराण होती है, शिव पुराण की कथा होती है, शिव पुराण का चरित्र होता है, कौन जानता था? पर धीरे 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 शिव महापुराण का जब विस्तार होते चले गया, लोगों के हृदय में शंकर की कथा बैठती चली गई, तो धीरे धीरे वक्ताओं ने भी, अब तो ढेर, तुम जब टीवी खोलोगे तब कोई ना कोई शिव महापुराण की कथा बाचता हुआ मिल जाएगा। शिव पुराण ने अपना विस्तार कर लिया। आप बनो, कई लोग कहते हैं उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। आप अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए कि ऐसा बनो कि तुम्हें देखकर दूसरे घर के माता पिता कहें कि इनके जैसे बनो। अपने बच्चों को ज्ञान उपदेश दो। कौन कहता है कि दुख नहीं आता? दुख आता है। भगवान जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की माता इल्लमा गारू के जीवन में भी दुख आया, श्री लक्ष्मण भट्ट जी के जीवन में भी दुख आया। ऐसा कोई मानव का शरीर बताओ जिसके सम्मुख में दुख नहीं आया? भगवान राम अगर पृथ्वी पर प्रकटे तो उनको भी दुख आया, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख आया। ऐसा कोई बता दो जीवन में जिसको दुख नहीं मिला, दुख तो आता। पर दुख आएगा जाएगा, बस एक काम करते रहना है कि दुख की घड़ी में भी हमें शिव को नहीं भूलना है। शंकर के द्वार जाते रहो, शंकर भगवान पर बिना छल के, बिना कपट के, बिना अहंकार के, निष्कपट भाव। हमें एक लोटा जल ये देखकर नहीं चढ़ाना कि दुनिया के लोग हमको देख रहे हैं। हम मंदिर में गए तो पड़ोसन दिख रही है, वो हमको देख रही है, हम किस तरह से चढ़ा। नहीं नहीं नहीं, आप तो अड़भंग होकर आपके मन से जैसे आप शिव जी की आराधना करते हो वैसे चढ़ाओ। आप तो एक लोटा भर के ले गए। कई लोग कहेंगे बताओ, अरे कहीं कंगी मंगी तो करी आती, कहीं कपड़ा वपड़ा अच्छा पहनी आती, तो कह दो भगवान हमारा कपड़ा नहीं देखता, भगवान तो हमारा, अरे बोलो जम के, दिल देखता। शिव जी कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं होते, शिव जी तो अपने हृदय से प्रसन्न होते हैं। निर्मल मन सो मोहि, आप निर्मल मन रखिए, भाव शुद्ध रखिए, चित्त शुद्ध रखिए, हृदय शुद्ध रखिए, मिलेगा। दूसरे को दिखाकर अगर हम एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं तो भगवान शिव से ये लोग पशुपति व्रत करते हैं और पशुपति व्रत धारण करते हैं, तो हम उनसे एक बात हमेशा कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, पशुपति व्रत करने वाले को चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जैसा व्रत कर रहा है, अगर उसमें कुछ गलत कर रहा है तो जरूर बताओ, और वो पूछे तो, नहीं तो अपने को ये भी नहीं बोलना कि साहब तुमने पूजन गलत कर ली है। वो अपने दिल से कर रहा है, आप अपने हृदय से। ये जरूर है पशुपति व्रत का जो नियम है वो जरूर बता दो कि साहब 5 व्रत होते हैं और 5वें व्रत में ही पूर्ण करना पड़ता है। अगर बीच में कहीं रजस्वला धर्म आ जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, अगला व्रत गिन लिया जाता है। 6 दिए मंदिर में ले जाए जाते हैं, 6 ही दिए पृथ्वी पर रखे जाते हैं, 5 दिए जलाए जाते हैं, 1 दिया पृथ्वी पे से उठाकर वापिस अपनी थाली में रख लिया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से जमीन पर रख दिए जाते हैं, दोने में कागज में प्रसाद जिसमें भी तुम लेकर गए हो, 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ दिया जाता है, 1 हिस्सा लेकर आ जाते हैं। छठा दिया घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना जो सीधा हाथ है, अपना सीधा हाथ उस ओर बैठ जाओ और घर की ओर मुख कर कर उस दिए को दरवाजे पर लगा दिया जाता है। ऐसा वर्णन कर दो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प या पंखुड़ी जो तुमसे बन जाए समर्पित कर कर एक श्रीफल 11 रुपए बाबा को चढ़ाकर अपने मन से 5 व्रत पूर्ण आराम से करिए। बाबा उसको सुनता। ये पत्रों में भी वही की वही बात लिखी। एक पत्र है,
मैं रुक्मणी अशोक साहू, जिला जांजगीर चांपा गांव जामड़ी की रहने वाली हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो अपना दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। अगर दिखता हो, दिखेंगे क्या? कहीं बैठे, अच्छा उधर है क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए हो पीछे, बिल्कुल ठीक है। मैं रुक्मणी अशोक साहू, जिला जांजगीर चांपा गांव जमड़ी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भोले भंडारी की कृपा दया का क्या बखान करूं, जो मैंने मांगा सब दिया बाबा ने। मेरा 3 साल 8 महीने का बेटा है, जिसका फोटो मैंने लगाया है पत्र के अंदर। ये फोटो लगा है, 2 फोटो लगाए हैं, एक उसकी बीमारी का और एक उसका स्वयं। 3 साल 8 महीने का बेटा है। अभी उसके शरीर में बहुत ज्यादा पित्त की बीमारी हो गई थी। सारे डॉक्टरों का, पूरे छत्तीसगढ़ का भी और मध्य प्रदेश में जाकर वहां भी और गुजरात में भी इलाज करवाया, पर आराम नहीं लगा। उसके शरीर में खुजली लगातार रहती थी। गुरुदेव सारी दवाई औषधि सब दे चुके थे, हाई लेवल की भी गोली, उसको लास्ट स्टेज तक भी दवाइयां दी गई, पर उसको आराम नहीं लगा। तब एक बार टीवी पर आपकी कथा आ रही थी और उस कथा को श्रवण किया और बाबा की कृपा से आपने जो बेलपत्र और 1 लोटे जल का प्रयोग बताया था वह करना प्रारंभ किया और शिव जी की कृपा से आज मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गया है। मैं बाबा को धूप लगाने, ये पत्र में फोटो भी भेजा, 2 फोटो लगाए हैं, एक उसके शरीर पर जो रोग हुआ उसका और एक श्री शिवाय। शिव कृपा होती ही ऐसी, आप दिल से कहो उसको, वो दिल से सुनेगा। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप दिल से कहो, वो दिल से सुनता। भाव से कहो, भाव से सुनो। एक पत्र और आया, हीरा देवी अग्रवाल। मैं हीरा देवी अग्रवाल 70 वर्षीय, पश्चिम बंगाल खड़गपुर से यहां कथा सुनने आई हूं। कहीं बैठी हो, हीरा देवी अग्रवाल 70 वर्षीय हैं, पश्चिम बंगाल खड़गपुर से यहां आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। उधर है क्या? हाथ हिलाइए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, दिख गए हो, दिख गए हो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हीरा देवी अग्रवाल 70 वर्षीय, पश्चिम बंगाल खड़गपुर से यहाँ रायपुर में कथा सुनने आई हूँ। कोटि कोटि प्रणाम, कुबेरेश्वर बाबा को नमन। बाबा कुबेरेश्वर के रुद्राक्ष का क्या महत्व है मैं बताना चाहूंगी। मेरा और मेरा परिवार अप्रैल माह में कुबेरेश्वर धाम दर्शन के लिए आए थे, परंतु अत्यधिक भीड़ के कारण, गर्मी के कारण दर्शन प्राप्त नहीं हो पाए। तो हम आशा लेकर उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच गए, वापिस आए। हमारी ट्रेन का समय भी हो चल रहा था। घुटने में इतना दर्द था, कमर में इतना दर्द था कि घुटना बदलने के लिए डॉक्टर ने आज्ञा करी थी, पर कह दिया था। एक रुद्राक्ष की आशा लेकर गए तो इतनी भीड़ में बाबा की कृपा से एक रुद्राक्ष मिला और उस रुद्राक्ष का पानी पीना चालू करा। शिव कृपा से आज मेरे घुटनों का दर्द बंद हो गया और कमर दर्द बंद हो गया। मैं जमीन पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। हीरा देवी अग्रवाल 70 वर्षीय, पश्चिम बंगाल खड़गपुर से हैं। बहुत बहुत साधुवाद हीरा बहन आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। ये शिव कृपा, आप शिव की आराधना, शिव की भक्ति,
शंकर का अनुमोदन, शिव जी का स्मरण निरंतर कर। फिर निवेदन करूंगा, सारी समस्या का हल, कोई जीवन में तकलीफ आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, दुख आए, घर में से एक लोटा पानी भरो, सीधे शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। दिल से, मन में अगर अच्छा भी ना लगे तो थोड़ी देर शिव जी के मंदिर में बैठो, लोटा भर के जल धीरे धीरे महादेव को चढ़ाओ और अपने हृदय की बात शिव जी से कहते जाओ। शिव जी से, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल तो छठी ना में कटी जावागी, भोले मैं तेरी बदन शंभो मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल तो छठी ना में कटी जावागी। शिव कृपा है, भगवान शंकर की दान। इल्लमागारू के माता इल्लमागारू के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, लक्ष्मण भट्ट जी के हाथ में आया। बालक जब हाथ में आया तो देखा तो इसकी श्वासें नहीं है, इसकी धड़कन नहीं है, इसकी श्वास नहीं चल रही है, ये लगता है कि मर चुका है, इसमें प्राण नहीं है, मर गया। इतना सुंदर कहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जन्म के बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के 1 महीने पहले अगर 1 लोटा जल शमी पत्र समर्पित कर कर शिव जी पर चढ़ा दिया जाता है तो नारी के गर्भ से जो बच्चा होता है वो कभी विकलांग नहीं हो सकता, मंदबुद्धि नहीं हो सकता, विवेकवान। शरीर कष्टवान बच्चा जन्म नहीं ले सकता। और यदि शिव मंदिर नहीं है नजदीक में, शंकर का मंदिर भी नहीं है नजदीक में, तो शमी के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका भी स्मरण किया। शमी के वृक्ष की महत्वता ये चंपावन की भूमि कर रही है, रायपुर छत्तीसगढ़ की ये पावन धरा कर रही है। ये शमी वृक्ष की महत्वता दिखा। बच्चे में प्राण नहीं है, बच्चे में श्वास नहीं है, बच्चा मर चुका है, 8 मासा बच्चा हुआ है, 8 महीने का हुआ है। लक्ष्मण भट्ट जी ने अपनी पत्नी को कहा, इल्लमागारू ने कहा, स्वामी ये आपका पुत्र है, लीजिए। लक्ष्मण भट्ट जी ने हाथ में लिया। चंपावन की भूमि, लक्ष्मण भट्ट जी के हाथ में जब पुत्र आया, पुत्र को देखा तो इसमें श्वास नहीं, धड़कन नहीं, बहुत उसके शरीर को लक्ष्मण भट्ट जी ने हाथ लगाया, हृदय पर हाथ फेरा, पीठ पर हाथ फेरा, बच्चे को लटका कर देखा पर उसके अंदर प्राण नहीं है। जानकर लक्ष्मण भट्ट जी इल्लमागारू से क्या कहते, अपनी पत्नी को ये बोलना बड़ा कठिन है कि ये पुत्र मर चुका है। इतना कठिन। द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्र को जब मार दिया गया, 5 सोते हुए पुत्र जब द्रौपदी के मर गए और 5 सोते हुए पुत्र को जब मारा गया, तब द्रौपदी की दशा क्या थी? चीख पड़ी थी द्रौपदी, रो पड़ी थी द्रौपदी, द्रौपदी ने आवाज लगा दी थी, स्वामी 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 करते करते चिल्लाती हुई गई पांडवों के पास में, मेरे पति मेरे पुत्र का दशा देखी है। पूछा क्या हो गया? अश्वत्थामा सोते पुत्रों का वध, आंखों में जल जाता था।
एक माँ के सामने उसके पुत्र की अगर गति होती है तो माँ का हृदय कछोड़ जाता है। ये कोरोना महामारी में, ये कोरोना महामारी के अंतर्गत जब जवान जवान युवान युवान बच्चे प्राणों को त्याग रहे थे, तब बुजुर्ग घर के आंख में आंसू भरकर रो रहे थे कि इनकी मृत्यु की जगह हमारी हो जाती, कम से कम मेरा बेटा तो रह जाता। पर जो लिखा ललाट पर उसको कौन टाल सकता है? जो ललाट का लिखा हुआ है उसे कौन टाला है? कौन टाल सकता? महाराज रो रही है। लमागारू को कौन कहे कि तुम्हारा पुत्र नहीं है, मर चुका है? लक्ष्मण भट्ट ने विचार करा। लक्ष्मण भट्ट जी ने जब देखा तब लक्ष्मण भट्ट जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि इस पुत्र को इसी शमी के पेड़ के नीचे छोड़ना पड़ेगा। तब लमागारू ने पूछा, स्वामी कारण क्या है जो मेरा बेटा जन्म लिया है और उसको इस शमी के पेड़ के नीचे छोड़ना पड़ेगा? क्या कहा? इस बालक में प्राण नहीं है। रो पड़ी लमागारू, रो रही। बहुत ध्यान दीजिएगा साहब, मृत्यु लोक में जन्म हुआ है तो जन्म से लेकर मृत्यु की सैया पर सोने तक व्यक्ति को रोना तो पड़ता ही है, निश्चित है। रामचरितमानस में भी लिखा है, माता कौशल्या जी ने राम जी को देखा और राम जी से कहा, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना। आगे क्या है? रोदन ठाना। माता बोल रही है राम जी से कि रो। राम जी कहते हैं, मां मैं भगवान। राम जी कह रहे हैं मैं विष्णु हूं, नारायण हूं, और आप कह रही हो कि मैं रो। माता कौशल्या जी ने कहा, मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। कौशल्या जी ने राम जी को जन्म के समय रुलाया था, इसलिए आज भी हॉस्पिटल में बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको डॉक्टर सिस्टर उल्टा लटका के थप मार के चिमटा खोड़ के रुलाते हैं। आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक रोएगा। रो, ये रोना तो पड़ेगा। अगर मृत्यु लोक पर आयो ना, पृथ्वी पर जन्म लिया तो रोना तो पड़ेगा। तुम लोग ये मत सोचना कि अपन कथा सुनेंगे तो हो सकता है कि दुख कटेगा। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं कटेगा। कथा सुनने से, सत्संग करने से, भजन करने से, कीर्तन करने से, मंत्र जाप करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, एक लोटा जल चढ़ाने से, राम कृष्ण का स्मरण करने से, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं कटेगा। कटता है। भजन करने से ही तो हमारा दुख कटता है। कटेगा। बस हृदय से करा गया, हृदय से। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से काली सेवा देते हुए
ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संगे ब्रह्मणी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। वाले भी दोनों हाथों से, चौथे नंबर के पंडाल वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, 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 विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। बड़े भाव शंभु 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 शंभु, बड़े आनंद से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए
धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए। बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं और पैसा है तो पड़ोस में देखो कि कोई शिक्षा अध्ययन करने वाला हो और उसके पास धन नहीं है तो उसकी शिक्षा का खर्चा आप उठाइए। और वो भी है तो फिर अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में देखिए कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है और उसको पढ़ना है, उसके पास धन नहीं है तो उसके शिक्षा का पैसा आपको देना चाहिए। एक शिक्षा और एक चिकित्सा, एक शिक्षा और एक चिकित्सा, ये जिंदगी में जितना बन सकता है अच्छे के माध्यम से, अच्छे कर्म के माध्यम से बांटते जाओ। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के श्री डीजीपी साहब श्री अरुण देव गौतम जी यहाँ पर विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। मैं चाहूँगा व्यासपीठ के पास में आप आएँ और पोथी पूजन करें। छत्तीसगढ़ शासन के डीजीपी साहब श्री अरुण देव गौतम जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। एक उच्च पद पर होने के बाद भी आपके संस्कार, उच्च पद पर होने के बाद भी एक माता पिता के जो संस्कार हैं वो बच्चों में झलकते हैं। और माननीय डीजीपी साहब के इस पंडाल में आना और शिव कथा में पहुंचना, ये माता पिता के संस्कारों की ही परिपथा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको स्वागत वंदन अभिनंदन। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। एक है शिक्षा, दूसरे नंबर पर है धन। दोनों आ भी जाए, शिक्षा भी आ जाए और धन भी आ जाए, पर यदि शिव महापुराण की कथा कहती है यदि संस्कार ना आए तो वो शिक्षा और वो धन किसी काम का नहीं। संस्कार के बिना आपका धन बेकार है। एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब उत्तर देना। पूरे घर में
जितने कमरे हैं, तुम्हारे घर के अंदर जितने रूम हैं, जितने कमरे हैं, उन कमरों में, उन रूम में सबसे अच्छा रूम, सबसे भरा हुआ रूम, जिस रूम में सबसे ज्यादा आनंद आपको आता है रुकने में, बैठने में, बोलने में, वो रूम अगर होगा तो आपके घर की माँ का, आपके पिता का रूम होगा, जिसमें थोड़ी देर बैठोगे तो आनंद की अनुभूति होगी। अपने माता पिता का रूम, अपने माता पिता का कक्ष, अपने माता पिता का रूम। दिन भर की थकान हो, दिन भर की तकलीफ हो, थकान हो, कष्ट हो बहुत ज़्यादा, आप थोड़ी देर अपनी माता के कमरे में, अपने माँ के कक्ष में, थोड़ी देर अपने पिता के कक्ष में, जो घर के बुजुर्ग हैं उनके पास में 2 मिनट, 2 क्षण, 5-10 मिनट जाकर बैठ जाइए। और आप जब वहाँ पर जाकर बैठेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सिर पर किसी बुजुर्ग का हाथ है, मेरे सिर पर कोई बड़ा बैठा हुआ है और मैं इस कार्य को कर सकता। एक श्रेष्ठता का अनुभव, एक अच्छे का अनुभव आपको होगा। और जितना अपने माता पिता के कमरे में, अपने माता पिता के कक्ष में जाकर आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, शिव महापुराण की कथा कहती है, वही आनंद की अनुभूति आपको देवाधिदेव महादेव के देवालय में जाकर, शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर प्राप्त होगा। वही की वही। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि एक शिवजी ने माता सती से प्रेम किया, माता सती ने शंकर भगवान से प्रेम किया। दोनों के प्रेम में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि माँ सती जब भगवान देवाधिदेव महादेव से स्नेह करी और सती माता का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा और शिव जी को निमंत्रण ना देकर भगवान शंकर का एक मूर्ति पाषाण की दरवाजे पर खड़ी कर दी। और जो दरवाजे पर पाषाण की मूर्ति खड़ी करी, माँ सती ने जैसे ही उस पाषाण की मूर्ति पर, भगवान शंकर की मूर्त पर जैसे ही माला पिनाई, माला पिनाते से ही भगवान शंकर उस पाषाण की मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं, उस पाषाण की मूर्ति से सामने आ जाते हैं। अब प्रेम कितना प्रकट हो, प्रेम की कितनी परिभाषा हो, प्रेम की कितनी आनंदता हुई, कितनी आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप भगवान देवाधिदेव महादेव से स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, शिव को अपना पिता मान लेते हो, भगवान शंकर को अपना एक आनंदमय भाव मान लेते हो, और शिव जी के मंदिर में जाकर आप जब 1 लोटा जल समर्पित करते हो, शंकर भगवान से अपने मन की बात कहते हो, शिव जी को अपने हृदय की बात जब श्रवण कराते हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो पाषाण हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो पत्थर का शिवलिंग हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो एक पाषाण हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में केवल एक पत्थर का एक मूर्ति हो सकती है, शिवलिंग हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप दिल से, प्रेम से, स्नेह से 1 लोटा जल शिव को समर्पित करते हो और अपने मन की बात कहते हो, उस समय पर शिव पाषाण के नहीं रहते, पत्थर के नहीं रहते, मेरा ओघड़दानी आपकी बात सुनने के लिए आपके सम्मुख में हाल हाजुर विराजमान हो जाते। और मैंने तेरे ही प्रेशर खोलो, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिछे उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिछे उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम कटी जावांगी। शिव सती के प्रेम की कथा करी, भगवान शंकर के स्नेह की कथा करी। शंकर भगवान माँ सती से जो प्रेम करते हैं, सती माता भगवान शिव से जो प्रेम करती हैं, ये कथा को वर्णन कर रहे हैं। सती और शिव का
ये पवित्र प्रसंग कह रहा है, पवित्र प्रसंग। और एक बड़ी सुंदर चरित्र शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको दुनिया ने त्याग दिया, आपके घर में भोजन बनाने के लिए गांव में लकड़ी जलती है, गोबरी कंडा जलता है, और उसकी राख तैयार हो जाती है। उस राख को क्या करते हो? अलमारी में संभाल के रखते हो क्या?